हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले नेजल ड्रॉप क्या होते हैं, लोशंस क्या होते हैं और लिनीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा चल रहा था फार्मास्यूटिक्स 1 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फ्री लेक्चर्स मिलेंगे यहाँ पर आपको। ठीक है, और बात करूँ ये यूनिट 3 है और चैप्टर नंबर फर्स्ट, मतलब यूनिट 3 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर, जहाँ पर ये टॉपिक रहने वाला है नेज़ल ड्रॉप, लोशंस और लिनीमेंट। अब इसमें मैं एक बात बता दूं कि जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी हम लोग नेज़ल ड्रॉप हो गया, माउथ वॉश हो गया, फिर लोशन पढ़ेंगे, लिनीमेंट, ये सब चीज़ों का ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, जिसमें हम लोग एक पूरा नया, मतलब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पर डेफिनेशन और एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही फिर से हम लोग सिरप से स्टार्ट करेंगे, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर माउथ वॉश मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर गार्गल्स ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक वीडियो में या 2 वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, अभी बस उसका डेफिनेशन, उसके 2-3 चीज़ें रिलेटेड बातें वो याद रखना है और एग्जांपल्स याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेज़ल ड्रॉप, लोशंस एंड लिनीमेंट। चलिए, अब ये तो पिछले लेक्चर का था जिसमें इलेक्सर पढ़ा था, गार्गल्स पढ़ा था, याद है कि ना बताओ, माउथ वॉश पढ़ा था। फिर आज का लेक्चर है नेज़ल ड्रॉप्स। अब नेज़ल ड्रॉप पे काम हो रहा है। नेज़ल ड्रॉप होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेज़ल ड्रॉप समझ में आ रहा है, पहले भी यूज़ किया है। नेज़ल ड्रॉप वैसे ड्रॉप जो नोज़ के अंदर डालते हैं कुछ ठीक करने के लिए, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अब ये भी लिख सकते हो, ये एंटी सेप्टिक या लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। नेज़ल ड्रॉप क्या होता है, जे आर जनरली यूज टू ट्रीट नेज़ल इन्फ्लेमेशंस या इन्फेक्शंस। मतलब वही ना, ये कि नेज़ल इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये नेज़ल ड्रॉप। तो कुछ भी नाक में प्रॉब्लम हो तो नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दे आर ये सॉल्यूशन विच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू नोज कैविटी विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। मतलब ड्रॉपर के हेल्प के थ्रू हम लोग नोज के अंदर डालते हैं, और किस लिए डालते हैं हम लोग, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए डालते हैं। इट कंटेन एंटीसेप्टिक, लोकल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है वो बताना कमेंट में। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कुछ भी, ये मतलब ट्रीट करने के लिए, ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे कुछ भी इन्फेक्शन ये सब है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एंटीसेप्टिक एंड लोकल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर एग्जांपल की बात करूँ, एफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, हाँ तो कहाँ थे, दैट इज इट कंटेन एंटीसेप्टिक एंड लोकल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स में आते हैं एफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड या फिर बोल लो एट्रीविन नेज़ल ड्रॉप्स। ये सब एग्जाम्पल्स है जो यूज़ किए जाते हैं, एज अ नेज़ल ड्रॉप यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे मैं इसको बताऊँ, एंटीसेप्टिक क्या होता है। अब एंटीसेप्टिक का मतलब मैंने बताता हूँ। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कोई भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना। जैसे ऐसा ये नेज़ल ड्रॉप क्या है, जैसे डालोगे तो कोई अदर इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये हेल्प होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक का मतलब ये होता है। तो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ एंटीसेप्टिक का मतलब। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शंस। ठीक है, और लोकल एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, इसमें एनाल्जेसिक का मतलब होता है कोई भी, मतलब जो घाव हुआ है उसको पेन को रिड्यूस करने के लिए, इसका मतलब होता है रिड्यूस पेन। तो ये इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक तो पेन को रिड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी, और क्या होती है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्रॉपर्टी। तो एंटीसेप्टिक, लोकल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती है। एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है, और एट्रीविन नेज़ल ड्रॉप है। अब लोशंस की बात करते हैं। लोशंस में आते हैं, दीज आर लिक्विड प्रिपरेशन मींट फॉर एक्सटर्नल यूज विदाउट फ्रिक्शन और रबिंग। मतलब ये भी एक तरीके का लिक्विड प्रिपरेशन है, एक्सटर्नल यूज की तरह यूज़ करते हैं और इसको फ्रिक्शन या रबिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। दे प्रोवाइड लोकल कूलिंग, जैसे लगा दिया तो कूलिंग जैसा होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है और एंटीसेप्टिक का तो काम करता है। ये सब चीज़ें कॉमन ही है हाँ सब में। फिर दे आर अप्लाइड एक्सटर्नली, और मतलब इसमें क्या होता है, एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, किसी ब्रोकन स्क्रीन पे नहीं। जैसे स्किन पे लगा दिया, किसी ब्रोकन स्किन पे नहीं करना है, नहीं तो इरिटेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसको रफ कर दो, ये वाला बस इतना लिखो कि इसको किससे अप्लाई किया जाता है, दैट इज अप्लाइड एक्सटर्नली। इतना याद रखो कि स्किन पे अप्लाइड किया जाता है, ब्रोकन स्किन पे लगाओगे तो इरिटेशन कॉज हो सकता है। तो लोशन क्या करता है, अप्लाइड ऑन, ये एक्सटर्नली, अप्लाइड एक्सटर्नली यूज किया जाता है। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन रबिंग, लोकल कूलिंग, प्रोटेक्शन और एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हाँ, तो कहाँ थे, देट इज लोशन। अब सुनो एक बात सुनो, लोशन में जैसे ये अप्लाइड ऑन एक्सटर्नली क्या होता है, स्किन पे अप्लाई किया जाता है, तो आप ये लिख सकते हो ऑन स्क्रीन, ऑन स्किन, ये ऐड कर दो कि स्किन पे अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नली ऑन स्किन। ब्रोकन स्किन पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब लगा दोगे तो ब्रोकन स्किन पे इरिटेशन भी कॉज हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दैट इज सिर्फ इस पे ही लगाते हैं, सिर्फ स्किन पे। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना, बस आपको याद रखो चीज़ों को, दो चार चीज़ें समझो और बाकी चीज़ें तो लगभग सेम है, तो आप क्या करो, याद रख लो। तो लोशन क्या होता है, लिक्विड प्रिपरेशन होता है। ठीक है, एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है विदाउट रबिंग और फ्रिक्शन की तरह। फिर मतलब इसको फ्रिक्शन या रबिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लोकल कूलिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शन कहाँ अप्लाई किया जाता है, स्किन पे अप्लाई किया जाता है। फिर आप लेबलिंग क्या करोगे, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली लिखोगे। फिर पैक इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, इसमें एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। फिर स्टोरेज की बात करूँ, स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेसेस। ठीक है, एग्जाम्पल में है कैलामाइन लोशन। ठीक है, तो कैलामाइन लोशन आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो कि कैलामाइन लोशन होता क्या है। वेट, मैं आपको निकाल के देता हूँ इंटरनेट से। हाँ, तो चलिए देखिए आप, ये मैंने इंटरनेट से इमेज लिया है। कैलामाइन लोशन क्या है, देखो ये रहा। कैलामाइन लोशन मतलब बेसिकली कर रहा क्या रहा है, ये सब लोशन देखो यहाँ लिखा है फॉर ओनली स्किन। मतलब ये क्या करेगा, आप स्किन पे लगाओगे तो आपका पेन रिड्यूस कर देगा, इचिंग जो होता है वो रिड्यूस कर देगा। तो ये सब चीज़ों के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है ओनली स्किन, फॉर ओनली स्किन, या डेली केयर के लिए यूज़ होता है ना, तो वो चीज़ है। तो ये लोशन पता चला क्या है, वैसे तो घर में होगा ये लोशन। तो लोशन देख लिया क्या होता है, स्किन पे अप्लाई किया जाता है, पेन को रिड्यूस करता है, फिर एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, एक्सटर्नल यूज़ ही करते हैं इसका बस। ठीक है, इतना याद हो गया, कैलामाइन लोशन याद हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं लिनीमेंट। लिनीमेंट होता क्या है, लिनीमेंट होता है कि जैसे आप बात कर सकते हो कि पेन को रिड्यूस करता है। ठीक है, स्किन पेन जो भी होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है लिनीमेंट भी। ये प्रोड्यूस करता है एनर्जेसिक और स्मूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एनर्जेसिक का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया है। ठीक है, फिर दीज आर लिक्विड प्रिपरेशन। लिक्विड प्रिपरेशन एक तरीके का लिक्विड होता है, एनर्जेसिक स्मूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और ये स्किन पेन को रिड्यूस करने का काम करता है, और इसको रब करके लगाना पड़ता है। पिछले वाले को लोशन को रब करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको रब करके लगाया जाता है। ठीक है, कैम्फर लिनीमेंट, इसके एग्जांपल्स देखना चाहोगे तो ये देखो, कैम्फर लिनीमेंट का एग्जांपल है, यहाँ देख सकते हो कैम्फर लिनीमेंट। ठीक है, कैम्फर लिनीमेंट देख सकते हो आप यहाँ पर। तो इसमें क्या करते हैं, रोल किया जाता है जिससे दर्द वर्द ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इधर लेबलिंग देखो, लेबलिंग देखते हैं, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। पैकिंग में देखो, पैकिंग इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। स्टोरेज की बात करूँ, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेसेस। इतना याद रखना है, सिंपल सिंपल चीज़ें, बस आपको क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझना है, एंड बाकी चीज़ें याद रखनी, मतलब समझ के याद रखो तो इज़ बेटर। ठीक है, तो याद रख लिया सिंपल चीज़ें, आप बस एक फ़ोटो याद रख लो, आप उसके बारे में खुद लिख लोगे, क्या काम है वो याद रख लो, बाकी तो खुद ही लिख लोगे। ठीक है, ईयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ईयर ड्रॉप्स होते क्या है, दीज आर यूज फॉर क्लीनिंग ईयर। नाम से समझ में आ रहा है, ईयर ड्रॉप क्लीन को, नोज, ये नेजल ड्रॉप क्या कर रहा था, कान को, ये नाक को क्लीन कर रहा था, और ईयर ड्रॉप क्या कर रहा है, कान को क्लीन कर रहा है, उसकी इन्फ्लेमेशन, उसके इन्फेक्शंस को रिड्यूस कर रहा है ना, सॉफ्टनिंग वैक्स ईयर इन्फेक्शंस को कम कर रहा है। ठीक है, दीज आर सॉल्यूशन विच आर इंस्टिल इनटू द ईयर थ्रू ड्रॉपर। इसको भी ड्रॉपर के थ्रू डाला जाता है कानों के अंदर। मिंट फॉर एक्सटर्नल यूज। ठीक है, एक्सटर्नल यूज की तरह यूज किया जाता है।
क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल यूज में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स में क्या है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप या फिर बोलो क्लोरामफिनोलिकॉल ईयर ड्रॉप, ठीक है। तो ये आते हैं, ये दो एग्जांपल आप लिख सकते हो। इसमें से देखो सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप बीपी का एग्जांपल है, आप देख सकते हो किसके लिए, ईयर की तरह यूज़ करते हैं। इस सॉफ्टन ईयर वैक्स, मतलब जो भी ईयर वैक्स है उसको कम कर, ये सॉफ्ट करने का काम करता है। और क्या करता है, ईयर पेन को रिड्यूस भी करता है, जिससे कचरा ऐसा भर जाता है और जल्दी हार्ड हो जाता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए काम आता है सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप। यहाँ तक समझा, ठीक है। तो बस ये आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे हम लोग ने, चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। नेजल ड्रॉप, अब नेजल ड्रॉप होते क्या है, नेजल ड्रॉप सिंपल सी, चलो याद रखो, आप भी फटाफट याद रखो, मेरे साथ साथ बोलो। नेजल ड्रॉप में क्या है कि 3-4 चीज़ें याद रखनी है। पहले तो ये नेजल इन्फेक्शन, ये इन्फ्लेमेशन को ठीक करने का काम करता है, ड्रॉपर के थ्रू डाला जाता है, एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिक है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो एफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड, ये तो आपको लिख के याद रखने पड़ेंगे। आप क्या करो, एक वाइट पेज ले लो, उसके अंदर ये एग्जाम्पल्स, ये मतलब हेडिंग लिख लो नेजल ड्रॉप, उसके अंदर एग्जाम्पल्स लिखो लो, एफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड लिख लो, और फिर उसको सामने चिपका दो जहां आप पढ़ते हो। बस आप वो एग्जाम्पल्स और हेडिंग के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो देखते रहोगे, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो या फिर नहीं तो आप पीछे के बुक पे पीछे के लास्ट पेज में फटाफट रफली लिख लो तो याद हो जाएगा। तो नीजल ड्रॉप क्या होता है, नीजल ड्रॉप में अभी बताया, ये ड्रॉपर के थ्रू डाला जाता है, इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, एंटीसेप्टिक, लोकल एनाल्जेसिक का इसका प्रॉपर्टी है। फिर एग्जाम्पल में एफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। फिर बात करूँ लोशंस की, ये भी स्किन पे लगाया जाता है, पेन को रिड्यूस करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, स्क्रीन पे लगाया जाता है, ठीक है। कभी कभी ब्रोकन स्किन पे इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल है कैलामाइन लोशन, ठीक है। और फिर ये सब, ये फिर लिनीमेंट क्या करेगा, लिनीमेंट करेगा कि जैसे ये पेन को रिड्यूस करेगा, इसको रब करके लगाया जाता है। ऊपर वाले को हम लोग बिना रब करके लगाते हैं, किसको, लोशन को, बट लिनीमेंट को रब करके लगाते हैं। फिर इसका भी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, स्मूथिंग इफेक्ट है, लिक्विड है एक तरीके का, कैम्फर लिनीमेंट। यहाँ पर देख सकते हो जॉइंट्स, ये देखो पेन ये सबको रिड्यूस करता है, पेन ये सबको रिड्यूस करता है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करूँ ईयर ड्रॉप्स की, ईयर ड्रॉप्स में हम लोग ने बात किया कि ये क्लीनिंग, ये ईयर करने में काम आता है, सॉफ्ट एंड वैक्स करने का काम करता है, इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने का काम करता है। ये भी ड्रॉपर के थ्रू डाला जाता है, एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप, आप एक भी याद रखोगे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये ईयर ड्रॉप है, यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में, ठीक है। तो थ्रोट पेन तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ने ईयर ड्रॉप कवर किया, लिनीमेंट कवर किया, लोशन कवर किया और नेजल ड्रॉप कवर किया। तो बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। वीडियो समझा है कि नहीं, कुछ ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं स्लो कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। बाकी वीडियो समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट कर देना। कुछ टॉपिक मिस हो रहा है तो आप भी वो भी कमेंट कर देना, तो मैं आपको, या फिर कुछ भी चीज़ों इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो मतलब उस इम्प्रूवमेंट पे काम करते हुए दिखूंगा ज़रूर से, ठीक है। तो चलिए बाय।